पूज्य श्री स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूज्य स्वामी जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, फिर भी विनम्र निवेदन पर पूज्य महाराज श्री ने समय निकाला और आप पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप पधारें। सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि अभी स्वामी चिदानंद पुरी जी महाराज जो केरला से पधारे हैं, उन्होंने कहा एक बड़ी प्यारी बात कही कि हमें ये सोचना और विचारना चाहिए कि हम जी बिल्कुल स्वामी जी महाराज का स्वागत करेंगे। अभी विचार करना चाहिए कि हमने अपने आश्रम, हमने अपने मठ, हमने अपनी संस्थाएं क्यों बनाई हैं, उनका उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से शांकरी परंपरा से जुड़े हुए प्रत्येक मठ को उनके प्रचार प्रसार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाभाग पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए वेदांत भारती के विद्वान ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि वे उनका स्वागत करें और हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं पूज्य महाराज श्री का। आगे मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज से कि वे भी 5 मिनट में ही अपने इसी विषय से संबंधित अपने विचार, अपने विमर्श रखें। पूज्य श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरि जी महाराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल्यायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए पूज्यपाद स्वामी शंकर भारती जी महाराज को वंदन करते हुए अपने बीच में आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, निर्मल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज अपनी बड़ी कुशलता के साथ संचालन कर रहे, जिन्हें पूरे विश्व में
सभी जानते हैं सोशल मीडिया के द्वारा सनातन संस्कृति को पोषित करने में दिनों रात लगे रहने वाले ऐसे मेरे परम प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज मंच पर पूज्य सभी चरण बंदों को मैं नमन करता हूँ। ओम नमो नारायण। सभी सामने महापुरुष हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। पूज्य शंकर भारती जी महाराज ने हम लोगों को सबसे पहले पिक्चर दिखाई। वास्तव में ऐसा भाव हृदय में जग रहा था कि आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वयं पूरे विश्व में अद्वैत की स्थापना के लिए निकले हों। वास्तव में शंकर भारती जी महाराज का प्रयास देख करके लग रहा था कि विलक्षण प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। मैं उनको पुनः वंदन करता हूँ। वैसे देखने में तो हम सभी भगवान शंकर के स्वरूप ही, लेकिन कर्तृत्व से अगर दिखाई आज दर्शन हुआ तो मेरा अंदर से हृदय अत्यधिक गदगद है। समय की बाध्यता है तो बहुत ज़्यादा बीच में न जाते हुए, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। जहाँ हमारा पूरे विश्व में अद्वैत का मार्गदर्शन अद्वितीय है, इसका कोई विश्व में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और इसी के बल पर हम कल्पना करें आद्य जगत शंकराचार्य के समय कितनी विपरीत परिस्थिति थी। चारों तरफ सुरसा की तरह सनातन संस्कृति को समाप्त करने का दुस्साहस हो रहा था। आज तो उसके अपेक्षाकृत हम बहुत अनुकूलता में जीते। तो वास्तव में अद्वैत के बल पर ही उन्होंने पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने का काम किया। लेकिन कष्टपूर्वक मैं कहता हूं, हम अद्वैत के मानने वाले लोग भयातुर कहां से होते हैं? हमारे हृदय में भय कहां रहता है? इसका मतलब यह है कि हम अद्वैत पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, गले तक जाता है, अंदर कहीं बैठने में गड़बड़। और अगर ऐसा न होता तो आज भी हम देखते हैं कोई भी हमारे ऊपर सनातन संस्कृति कोई भी हमला करता है, हम केवल भय के कारण से उसका प्रत्युत्तर भी नहीं देते। मैं वास्तव में इनको बहुत नमन और वंदन करता हूं चिदंबरानंद जी को, जिन्होंने सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करने का प्रयास किया। लेकिन इनमें भी दिखाई दिया कि वास्तव में दिखाई देता है आद्य जगत शंकराचार्य का स्वरूप दिखाई देता है चिदंबरानंद। बिना भय के निर्भय होकर के प्रत्युत्तर देना, मैं सभी से मैं निवेदन करूंगा। हम सभी भगवा वेशधारी हैं, संन्यास परंपरा के हैं, तो कम से कम अद्वैत को हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएं, विस्तार हो, बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे हृदय में ऐसा बैठे कि सनातन संस्कृति को जरा सा भी कोई आंख उठाने का प्रयास करे, केवल हम बोलना शुरू करें, हुंकार करें, तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वास्तव में जगतगुरु आदि जगतगुरु शंकराचार्य का यही काम है। मेरे मन में तो यही बात समझ में आती है। बोलने को तो यहाँ एक से एक विद्वान हैं, हमारे पड़ोस में कैलासानंद जी महाराज हैं, बोलेंगे तो बोलते ही चले जाएंगे। इतने लंबे लंबे वाक्य होते हैं जिन्हें समझना भी सामान्य व्यक्ति को कठिन होता है। तो बड़े बड़े योग हैं, सबको मैं वंदन करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए मैं पुनः वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रशंसनीय कार्य तो हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री शंकर भारती महास्वामी जी ही कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है और
आश्चर्य होता है कि लाखों लाखों लोगों को एक साथ में बिठा करके भगवान शंकराचार्य के स्तोत्रों का पारायण करवाना कोई सामान्य बात नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूरे दक्षिण को जोड़ने का जो अद्भुत कार्य किया और उत्तर को भी जोड़ने के लिए जो प्रयासरत हैं, उसी भावना को लेकर के पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे हैं। उसी विषय को लेकर के यहाँ विमर्श चल रहा है। मैं पूज्य महामंडलेश्वरों के चरणों में विनम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि समय की मर्यादा के अंतर ही इसी विषय पर अपने विचारों को रखें। और मैं अब निवेदन करता हूँ परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, जो संवित गंगायन आश्रम से पधारे हुए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भी बहुत विद्वान हैं और शंकरी परंपरा के एक मूर्धन्य विद्वानों में माने जाते हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना निवेदन कि वे भी इसी विषय पर संक्षिप्त समय में ही अपने विचार, अपने विमर्श रखें। पूज्य श्री स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज। आकाशेन शिखी समस्तफणिना नेत्राकलापीनता नुग्राही प्रणवोपदेशनिधैः के कीर्तियो गीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नतन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के अत्यंत ही महनीय मंगलमय पावन प्रेरणास्पद अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। युगों युगों से प्रवाहित यह संस्कृति विश्वबारा विश्व विजयनी और इसकी पावन गोद में यह मायापुरी का दिव्य क्षेत्र पाल्यखिल्य आश्रम केदार खंड दक्ष प्रजापति का यह पवित्र क्षेत्र और इसमें है सूरतगिरी बंगला और इसमें समुपस्थित मन पूरा भारत यहाँ पर आ गया है एक दिव्य प्रेरणा को लेकर। मैं सभी महापुरुषों के प्रति कोटि वंदन करता हूँ। क्षण क्षण की प्याली में हम शताब्दियों को घूंट घूंट कर पीने वाले लोग हैं। हम मनवंतरों में चहलकदमी करते हैं। मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, उनके चरणों में कोटि वंदन करूंगा। पूज्यपाद शंकर भारती जी के जब से दर्शन हुए हैं, हृदय में सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, विवेक दीपिनी, न जाने कितने समुद्र उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। आप यहाँ पर पधारे, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने जो एक अद्भुत कार्य किया है उससे हम प्रेरित होकर सभी महात्मा लोग, मठवासी, आश्रमवासी एक नूतन स्फूर्ति से भर गए हैं। आपने जो विषय प्रस्तुत किए हैं हमारे सामने चिंतन के लिए, और मेरे पास में बैठे हुए महात्मा जी, आपने भी बहुत शीर्ष विचार किए, पूर्व के महात्माओं ने किए। मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही बोलूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि बड़े महापुरुष यहाँ पर विद्वान हैं। भविष्यति काले भगवत पादानां संदेशं केन प्रकारेण समाज प्रतिनेतुं शक्नुं वयम्। अतीत काल में भगवान भाष्यकार का संदेश कैसे प्रसरित हुआ, वर्तमान काल में भगवान भाष्यकार का संदेश किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, और फिर भविष्य काल में उनका संदेश किस प्रकार से फैलाया जाए, तीनों को लेकर विचार करना चाहिए। बारह 1200 वर्ष या 2500 वर्ष उनके पश्चात में भारत की क्या दुर्गति हुई, आदरणीय मंडलेश्वर जी बता रहे थे अभी। वर्तमान में क्या दुर्गति हो रही है, आपने आत्मविश्लेषण के आत्मविमर्शन के लिए क्या, और भविष्य के लिए हम क्या करना है। सर्वप्रथम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। भगवान भाष्यकार
श्रुति, युक्ति, अनुभूति और आचरण, जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, ये अमर संस्कृति प्रवाहित होती रही है, वेदो नित्यमधीयताम, अंतिम उपदेश उनका था, तदुतम कर्म सनुष्ठीयताम। वेदांत पंचकम में, उपदेश पंचकम में प्रथम श्लोक में सब कुछ उन्होंने बता दिया। इसलिए यदेव श्रद्धया करोति विद्यया करोति उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। अब श्रद्धा जर्जरित हो गई है, इसलिए श्रद्धा के विभिन्न केंद्रों को हमको पकड़ना होगा। सबसे पहले हमको परिभाषित करना होगा उनका संदेश क्या है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, अपरा विद्या का कोई भी क्षेत्र थे, हैं और होंगे, सबके आधार में ब्रह्म विद्या है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप माने चाहे नहीं माने, और यह एक अनुभूति की बात है। और फिर उसके बिना सारी अपरा विद्या हमारे बंधन करने वाली हो जाएंगी। इसलिए ब्रह्म विद्या को लेकर के हम जाएं, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा श्रुति, युक्ति, अनुभूति और आचरण। और खतरा बहुत ज़्यादा है। दोषापनयन, हीनांग पूर्ति, अतिशय आदान, इसके पूर्व रक्षा का तंत्र मजबूत होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र और हम पर आक्रमण करने वाली शक्तियाँ क्या क्या कर रही हैं, सबके ऊपर ध्यान। प्रजातंत्र का युग है, संघीय शक्ति, कलोविज्ञ, साइंस और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ की शक्ति, सब प्रकार की शक्ति, ये काम हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कर लें। इसलिए मैं आपका बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। इन सारे विषयों को लेकर हमको चिंतन मनन करना है, और जो व्यथा पूज्यपाद शंकर भारती के हृदय में है और आप सभी महापुरुषों के हृदय में, सब प्रयत्न कर रहे हैं। पर युग के अनुसार हमको क्या प्रयत्न करना चाहिए, वो मास्टर की क्या है, वो मास्टर की को हमको प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार घूमती है तो ब्रह्म ग्रंथि खुलती है, दूसरी बार खुलती है तो उसमें रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि खुलती है, तीसरी बार में रुद्र ग्रंथि। पर पहली बार में तीनों ग्रंथियाँ हिलना शुरू हो जाती है। वो मास्टर की अद्वैत दर्शन की है, जो कि हमको प्राप्त हुई। हम देखते रह जाएंगे और विश्व के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक उस अद्वैत दर्शन को अपना करके अपने जीवन में परिवर्तन, आचरण में लाना प्रारंभ कर देंगे। मैं पुनः सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ, विशेष करके पूज्यपाद श्री शंकर भारती जी के। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और जैसा वो निर्देश देंगे और महापुरुष निर्देश देंगे, हम हमेशा उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बढ़िया संदेश था कि हमको रक्षा तंत्र भी मजबूत करना होगा, सशक्त बनाना होगा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। परमादरणीय, अर्चनीय, वंदनीय हमारे मंचों पर विराजमान मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य वृंद और इस कार्यक्रम के सूत्रधार कहें या सर्वे सर्वा परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी महाराज, सभी के नाम लेकर के यदि वंदन करूंगा तो अधिक समय लगेगा। हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य चरण, उधर हमारे सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर आचार्य वृंद,
और उपस्थित सभी संत वृंदों को नमन करते हुए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मैं दक्षिण की यात्रा, यद्यपि अनेक यात्राएं हुई मंडली में भ्रमण करते हुए, परंतु आप श्री के दर्शन में जितनी बार भी दक्षिण की यात्रा में गया, परमहंस विरक्त श्रोमणी स्वामी वामदेव गिरी जी महाराज की विरक्त मंडली के साथ मैं रामेश्वर लगभग 5-7 बार, सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं हुई, परंतु आप श्री के दर्शन यहाँ पर हरिद्वार में हमको हो रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आपने शंकराचार्य जगत गुरु भगवत्पाद की उस पावन परंपरा का जो ये कार्यक्रम हम सबको दिया है, क्योंकि आज हमारे इन स्थानों में जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कुछ ही आश्रम या स्थान ऐसे हैं जहाँ पर शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। और पठन पाठन जो हमारे, क्योंकि जो इसमें 3 उद्देश्य लिखे हैं, चिंतनीय विषय लिखे हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य का संदेश प्रवचनों के माध्यम से तो हो रहा है। हमारे सभी आचार्य, सभी हमारे मंडलेश्वर वृंद और सभी हमारे कथा वाचक अथवा उपदेशक और शंकराचार्य जी महाराज का ही के को ही माध्यम बना करके प्रवचन करते हैं, परंतु इन ग्रंथों का जो है मुख्य ग्रंथों का पठन पाठन नहीं हो रहा है। कैलाश ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, यहाँ पर हमारे महामंडल साधना सदन में है, और पहले महाराज श्री के यहाँ पर भी चलता था। इस समय चल रहा है या नहीं, मैं इस विषय में नहीं कुछ कह सकता। इतना जरूर है, हमारे इस परंपरा को हमारे विरक्त संत भी चला रहे हैं, जिसका उदाहरण हमारे परम ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज अभय संन्यास आश्रम वाराणसी और ओंकारेश्वर मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले और विरक्त परंपरा में भी वर्तमान में भी इसका पठन पाठन प्रचलन और प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे जो प्राय करके सभी अखाड़ों के आश्रमों के में संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, परंतु मैं अपने, क्योंकि दूसरों की बात तो यदि पूर्णतया ज्ञात हो तो कहा जा सकता है, परंतु मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूँ, संस्कृत विद्यालय की, क्योंकि अखाड़ों वाराणसी में भी आपका निर्मल संस्कृत विद्यालय है, बल्कि 2 हैं वाराणसी में, एक गुरु नानक संस्कृत विद्यालय है विश्वेश्वरगंज में, और काशी विश्वनाथ के साथ निर्मल मठ करके है, निर्मल संस्कृत विद्यालय है। वहाँ तो पठन पाठन की प्रक्रिया वेद आदि जो है वो ठीक है, वहाँ पर निरंतर जो है ये भगवत्पाद शंकराचार्य जी के विरचित जो श्लोकों का पठन पाठन और वेदाध्ययन होता है, परंतु यहाँ के विद्यार्थी तो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते,
ना ही हमारे अध्यापक उनको रुचि है, और ना ही उनको मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य परंपरा के जो है ये भाष्य ग्रंथों का उनका हो सकता है पठन पाठन भी उनका ना हुआ हो। ये स्थिति चल रही है। इसलिए मैं आचार्य चरणों से, हमारे सभी आचार्य चरण यहाँ पर विराजमान हैं, इसको बहुत सरल करके और ऐसे पुस्तिकाओं के रूप में विद्यालयों में भी यदि इसको नित्य प्रार्थना में जो है सम्मिलित कर दिया जाए तो कुछ रुचि होगी हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थियों को। ये अद्वैत वेदांत में तो रुचि ही नहीं है, ये तो सीधे साहित्य लेते हैं अथवा और कुछ करके बस परीक्षा दी, और वो भी पढ़ना नहीं है वो। जबकि हमारे विद्यालयों में नियम है कि धोती पहननी है, इस वेशभूषा में रहना है। जो विद्यार्थियों की वेशभूषा है संस्कृत के विद्यालय, वो सिर्फ जो नियम है कि वहाँ पर यदि आपको, क्योंकि भोजन अखाड़े में होगा विद्यालय से, तो वहाँ पर जाने तक के लिए सिर्फ भोजन पाने के लिए और आरती के समय आरती में सम्मिलित होंगे। नियम है कि बिना धोती पहने आरती में कोई सम्मिलित नहीं होगा। सिर्फ उतने ही समय में वहाँ से आते ही धोती भी उतर जाती है, पजामा पहन लेते हैं, ये जाते हैं। ये मैं अपनी स्थिति बतला रहा हूँ, किसी की स्थिति नहीं। इसलिए कुछ ऐसा, अब आप आचार्य चरण हैं, इनमें रुचि पैदा हो, पठन पाठन हो, आचार्य ग्रंथों का, भगवत पाद के जो ग्रंथ हैं, भाष्यों का में तो प्रवेश ही कठिन है। पर हमारे महात्मा, हमको तो महात्मा ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नियम बहुत कड़े हैं। पान नहीं खा सकता, सुपारी नहीं खा सकता, तंबाकू नहीं खा सकता, जटाजूट रहना पड़ेगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब इतने नियम हैं, वो तो जरूरी हैं। परंतु अब संत कहाँ से लाएं? यदि पहले संतों के लिए विद्यालय खोले गए थे कि हमारे महात्मा पढ़ लिख करके आगे आएंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, अब महात्मा ही विद्यालयों में, हमारे तो विद्यालय में महात्मा कोई विद्यार्थी है ही नहीं। और दूसरों की तो मैं बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप ही सभी आचार्यों से कोई ऐसा हो सरल विषय या रोचक बना करके को उपस्थित किया जाए, जिससे हमारी इस अद्वैत परंपरा का जो है और ये सन्यासी परंपरा का निर्वहन हो सके। आप सबको तो नहीं, मुझे आशीर्वाद जरूर दें कि मैं इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ऐसी शक्ति आए कि कुछ विद्यार्थी मुझे भी मिल जाएं, संत विद्यार्थी। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये वास्तविक पीड़ा है कि हम कुछ ऐसी संस्थान हैं कि जहाँ पर भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों का पठन पाठन होता है। कैलाश की परंपरा है, साधना सदन की परंपरा है, अनेक और आश्रमों की परंपरा है, लेकिन वो संतों तक ही सीमित है। पूज्य श्री स्वामी शंकर भारती जी महाराज का ऐसा संकल्प है कि वो जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचे। स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि कुछ कठिनाइयाँ भी हैं कि लोगों को अद्वैत वेदांत में रुचि नहीं रहती, उसको कुछ रोचकता के साथ में प्रस्तुत किया जाए। ऐसे ही कुछ विषयों पर हम लोग विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही कोई समाधान और मार्ग निकलेगा। मैं निवेदन करता हूँ परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज से कि वे भी 5 मिनट में और अपने विमर्श, अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। पूज्य श्री स्वामी जनकपुरी जी महाराज। थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि 6 बजे तक का समय था, लेकिन कुछ हमारे अभिवक्ता हैं, तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि समय की मर्यादा में ही अपने विचार विमर्श रखें ताकि बहुत अधिक विलंब न हो। पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज।
ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम श्रद्धेय इस संपूर्ण कार्यक्रम के अधिष्ठान रूप शंकर भारती जी महाराज, मंचस्थ विद्वत यतिवृंद, समुपस्थित यतिवृंद, बहुत ही सुंदर प्रयास की रूपरेखा या सुंदर प्रयास महाराज श्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रयास जितना सराहनीय है, समस्या उससे भी बड़ी विकट है। 3 वक्तव्य या विचारणीय विषय रख के मैं इन तीनों को एक में समाहित करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने भगवान शंकराचार्य जी के स्तोत्रों का पाठ किया, वो सब चीज़ें अपनी जगह उचित हैं। वहाँ से हमको शब्द सौंदर्य और स्वर सौंदर्य का बोध तो मिल जाएगा, लेकिन अर्थ सौंदर्य का बोध जब तक भाषा ज्ञान हमारा परिपक्व नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और आज हमारे सामने समस्या वही है, हमने संस्कृत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। संस्कृत भाषा को हमने देव भाषा कहा, उसको देवता के समान दर्जा दिया, संस्कृत भाषा की पूजा की। लेकिन समस्या यह है कि हम संस्कृत को जन भाषा नहीं बना पाए। आज देखो, अंग्रेजी है, एक अनपढ़ व्यक्ति से भी आप पूछो तो उसको भी 2-4 शब्द अंग्रेजी के आते होंगे। वो अंग्रेजी एक जन भाषा बन चुकी है। ठीक है, बहुत अतीत में जाने की जरूरत नहीं, पीछे जो भी त्रुटियां हुई उसके कारण, या सीधे सीधे अगर कहें तो हमने संस्कृत भाषा को एक वर्ग विशेष की भाषा मात्र बना के रख दिया, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग है, जो भी है। इसलिए अगर इस सब चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना, हमें अपनी संस्कृति को अगर आगे प्रसारित करना है, तो मैं समझता हूँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान संस्कृत को जन भाषा बनाने पर देना होगा। और उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, वो हमको जीवन कैसे जीना ये सिखाती थी। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पैसा कैसे कमाना है वो सिखाता है, जीवन कैसे जीना वो नहीं सिखाता। आजकल जिससे भी पूछो बच्चों से, बोलते हैं कैरियर बनाना है। और कैरियर का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, बोझा ढोने वाला। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को केवल जीवन का बोझा ढोने वाला बना रहा है। और हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी वो हमको जीवन कैसे जीना है वो सिखाती थी। और धीरे धीरे हम अपनी उस संस्कृति को छोड़ते गए, और दूसरे मुगल आए तो हमने उनकी संस्कृति को अपनाया, अंग्रेज आए तो उनकी संस्कृति को अपनाया। और आज पूरे भारत में देखो, पूरे आर्यावर्त में देखो, हम हमारी संस्कृति कैसी है उसका विचार नहीं करते। हम जो दूसरे हैं, चाहे उनको पाश्चात्य कहें, जो भी कहें, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, तो उसके लिए संस्कृत जन भाषा बने। और जब संस्कृत जन भाषा बनेगी तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी संस्कृत का अर्थबोध होगा। और जब संस्कृत भाषा का अर्थबोध होगा, उसके सौंदर्य का जब प्रस्फुटन उसके अंदर से होगा, तो उसके पठन पाठन में भी रुचि होगी।
और जब पठन पाठन में रुचि होगी तो भगवान शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। अभी तक तो ठीक है, बुरा नहीं मानना, ठीक है, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, हम उसको फॉलो करते आए, लेकिन उसके पीछे जो साइंस है, हमारी जो भी परंपराएं हैं, जो भी हमारी ट्रेडिशन, तो हम उसको फॉलो तो करते आए, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ जो विज्ञान था हमने उसको नहीं खोजा। इसलिए जब वो संस्कृत हमारी जन भाषा बनेगी तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी भाषा के पीछे, हमारे परंपराओं के पीछे जो विज्ञान था वो समझ में आएगा, और जब वो समझ में आएगा तो व्यक्ति की श्रद्धा बनेगी, और जब श्रद्धा बनेगी तो उसकी इसमें प्रवृत्ति होगी। तो मेरे विचार से कि वो जन भाषा बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरं। हरिओम हरिओम। परम पूज्य इस कार्यक्रम के और आयोजन के अध्यक्ष पुरुष श्री शंकर भारती जी, मंचासीन सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर संत वृंद और नारायण स्वरूप सभी संत समाज, भक्तजन और भगवान शंकर के प्रति, उनके सिद्धांत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी लोग, पूज्य भारती जी का ये जो प्रयास हैं ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, और कई महापुरुषों ने कहा कि ये हमें स्फूर्ति प्रदान करेगी। और ये है कि इसकी एक निरंतरता हो, फॉलोअप होना चाहिए, नहीं तो कोई भी क्रिया सफलता तक नहीं पहुंचती है। व्यावहारिक कठिनाइयाँ बहुत हैं और हमेशा से रही हैं, लेकिन फिर भी सनातन संस्कृति भगवान शंकराचार्य के दिखाए हुए रास्तों से चल करके सहस्राब्दियों से अधिक नाना कठिनाइयों का सम्मुखीन करते हुए आगे बढ़ ही रही है। ये इस संस्कृति की जो जीवंतता है, ये हर कठिनाई के भीतर से अपने को पुनर्जीवित कर लेती है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी का
जो दर्शन है वो सनातन वैदिक दर्शन है, उसका तो जीवंत रहना ही है। बहुत ज़्यादा संकट होगी तो उनको आना पड़ेगा, आ जाते हैं। परंतु इस समय जो कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं उसका कुछ वर्णन हम लोगों ने सुना है। एक बात जो मुझे यहाँ पर बैठ कर के अनुभव हो रहा था कि हमारा जो ये शांकर संप्रदाय हैं, बड़े शक्तिहीन और निरुत्साह ऐसा मालूम पड़ता है। हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि ये गलत हो। धर्म प्रचार के क्षेत्र में ही खाली देखें, एक खाली उदाहरण के रूप में मैं नाम लूं, स्वामी रामदेव जी। एक जिस प्रकार उत्साह से अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत बड़े समाज को संगठित किया है, हमारे लिए भी अच्छा है। ऐसे कई महापुरुष हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्तित्व क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ये एक यहाँ कमी क्या है? हमारे खून में कमी कहाँ से आ गई? स्वामी जी, हम एनीमिक क्यों हो गए? एक तो ये प्रश्न। भगवान शंकराचार्य जी के संदेश के प्रचार भगवान शंकराचार्य जी ने जैसे किया था, जैसे स्वामी जी ने संकेत किया, अतीत काल में कैसे हुआ, वर्तमान में कैसे हो रहा है, उनकी पद्धति को समझ करके अगर हम उसका अनुसरण करें तो मेरे ख्याल से हमें हमारा प्रयास सफल हो सकता है। एक तो उन्होंने क्या किया, सभी संप्रदायों के आचार्यों से संवाद स्थापित किया, जो आप कर रहे हैं इस समय, और सबको कन्विंस्ड किया। देखिए, शास्त्रार्थ खाली लठमार नहीं है। बनारस में शास्त्रार्थ में बहुत देखा हूँ स्वामी जी, सार कुछ नहीं निकलता है और कोई अपना हट छोड़ता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ ऐसा नहीं था। किसी को कन्विंस्ड करना, उनकी आत्मा बोले कि हाँ, ये जो है हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। तो पूरे भारत में घूमे और एक सूत्र में गूंथे। उनकी जो शक्ति है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो प्रेरणा है, उसका वैसा व्यक्ति अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये भी बात मैं संकेत करना चाहता हूँ, समाज के ब्रह्म क्षत्रे च रक्षिते रक्षित स्याद वैदिको धर्म। समाज के मस्तिष्क और समाज के जो भुजाएं हैं, ये दोनों को सही करने से पूरा समाज सही दिशा में चलते हैं। तो उसका प्रयास और उस दिशा से चिंतन होना चाहिए। ब्रह्म क्षत्रिय च रक्षित। एक बात और है, स्वामी जी ने साइंस की बात की। ये निश्चित रूप से एक उत्साहजनक बात है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में अद्वैत के प्रति, नॉन डुअलिटी के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा है। तो उस समाज से भी संवाद स्थापित करने वाले
उस महापुरुषों की बड़ी आवश्यकता है। और जो दशनामी परंपरा के हम लोग प्रतिनिधि स्थानीय हैं, सब अपने अपने ढंग से तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसी संवाद और सौहार्द ये तभी स्थापित हो सकता है कि कुछ लोग इसको संगठित करने के लिए अपना जीवन लगा दें। जैसे स्वामी जी आगे आ रहे हैं, दक्षिण को उत्तर को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये इस दिशा में निरंतर अपना जीवन लगाए हुए और माने केवल मात्र भगवत पाद के प्रति अनुराग के कारण। लेकिन कमियां सब लोगों में होगी, सब संघ संस्थाओं में होगी, परंतु जोड़ने के लिए केवल आलोचना पर्याप्त नहीं है, उसके प्रेम चाहिए। ये जो है आवश्यक है। हमारे परम आदरणीय चिदम्बरानंद जी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब प्लेटफॉर्म्स का अच्छे उपयोग करना चाहिए। समय के साथ में हमारे पद्धति भी रिन्यू होना चाहिए। तो मैं तो बाकी सब महापुरुषों ने जो विचार प्रकट किया है उसके साथ मैं सहमत हूँ। एक बात खाली बोलकर, निराशा न हो, इसलिए हमने अपने लिए क्या सोचा। मुझे याद है कि मैं पहली बार हरिद्वार में आया था तो शायद 83 होगा, शायद या 84 होगा। उसके बाद फिर 86 के पूर्ण कुंभ में आया था। तो उस समय तो मैं युवा ही था, तरुण था, और बड़ी एक आध्यात्मिक जिज्ञासा और भीतर में सब खोज से मैं भटका। हरिद्वार में मेरी कल्पना थी कि यहाँ तो ऋषि मुनि ही रहते हैं, जैसे बच्चों का जैसे ख्याल होता है घर छोड़ने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो बड़े बड़े आश्रम देखे, बहुत सारे संतों से मिले, परंतु उस समय जो है हमारे लिए कोई आश्रय नहीं दिख रहा था। हमारे जिज्ञासा का कहीं पर कोई उत्तर नहीं था। फिर साधना सदन में आए तो देखा कि एक स्वामी जी, उस समय मैं जानता नहीं था, बैठे हुए ब्रह्म सूत्र का कुछ स्वाध्याय चल रहा। मुझे बड़ी शांति मिली कि कुछ तो है। तो उस समय जो है मैंने विचार किया कि इतने बड़े बड़े स्थान वीरान क्यों पड़े हैं। मैंने महात्मा का भी, जैसे हमारे पूज्य निर्मल अखाड़े के स्वामी जी सुना रहे थे, ये असल में व्यथा है स्वामी जी, उन्होंने प्रकट किया वीरान क्यों पड़े हैं इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं। उनके जो आचार्य जी थे संस्थापक, बड़े उत्साह से स्थापित किया। एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद जो हैं वीरान सा पड़े हैं, जीवन नहीं है। तो मुझे जो पता लगा, समझ में आया कि गुरुओं ने प्रचार किया, संस्था स्थापित किया, लेकिन उनके बाद गुरु कौन होंगे उनको तैयार बहुत कम लोग किया, कम लोगों ने किया, खाली चले गए उनके बाद बिल्कुल। तो ये बात भी ध्यान देने लायक है कि काम इतना बड़ा है कि हमारे जनरेशन में पूरी हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। बस एक बात बोल करके तो मेरे मन में आया कि मैं उस समय बचपना जैसी होती है, मैं 10 आश्रम नहीं बनाऊंगा, जबकि एक आश्रम बनाने का भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ख्याल ये था कि 10 आश्रम नहीं बनाऊंगा, लेकिन 10 गुरु बनाऊंगा जो भगवत पाद शंकराचार्य के सिद्धांतों को गहराई से समझे और जीवन भर उनका प्रचार करें। तो मैं इस अपने अनुभव का भी आप महापुरुषों से निवेदन करना चाहूँगा
एक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात बोल करके मैं पूरा करता हूँ। उन्होंने कविता में लिखा, मैं उसका अनुवाद रूपकात्मक शब्द हैं। कहा कि सूर्य भगवान जब अस्ताचल जा रहे थे, अंधेरा घना हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन ये पूरे जगत को प्रकाश देने का काम, मेरा जो काम है वो कौन लेगा? अब इतने बड़ा काम कौन ले सकते? सारा जगत उनके प्रश्न के सामने निरुत्तर हो गया। तो हम तो अभी भी भगवान शंकराचार्य जी को ढूंढते हैं कि भाई आ जाए और हमारे सबको प्रदीपित करे, लेकिन सब चुप रहा। एक छोटी सी दिया, मिट्टी के मृत दीपक, वो नम्रता से आगे आया, कहा कि स्वामी, मेरा जितना सामर्थ्य है उतने को मैं दीप्ति दूंगा, उतने को मैं प्रकाश दूंगी, सारा जगत का काम मैं नहीं ले सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितना अपना सामर्थ्य है, और आप महापुरुषों से जैसे भी आदेश निर्देश प्रेरणा मिलेगी, हम आपके साथ हैं। हम अपने सामर्थ्य भर जरूर इसमें लगे रहेंगे और लगे हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और पूज्य भारती जी और आपके साथ में शायद आपके उत्तराधिकारी स्वामी जी बैठे हैं, ब्रह्मानंद भारती जी, आपको, हाँ, तो आपको भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम, श्रद्धा, वंदन, और आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। हरिओम। ये विचार, ये संकल्प पूर्ण हो सकता है। स्वामी जी की एक बात बहुत बढ़िया रही, थोड़ा सा वो दुख है, पीड़ा है कि थोड़ा निरुत्साह है, बहुत एक तरह से कहना चाहिए ढीलापन है हम लोगों में, संतों में कोई ओज नहीं दिखता, कोई तेज नहीं दिखता। स्वामी रामदेव जी का उन्होंने उल्लेख किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई करना भी चाहे ना, तो दर्शन और प्रदर्शन में उसको फिर विवादित बना दिया जाता है। समस्या ये आती है, हम सभी को संकल्प लेकर के एक संगठन की भूमिका में आना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव होगा। मैं निवेदन करता हूँ, जिनके आश्रम में ये समावेश आयोजित हो रहा है, परमादरणीय परमश्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, उनसे भी उनके चरणों में निवेदन कि वे भी हमें अपना विमर्श, अपने विचार, अपने आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज, उसके बाद में अध्यक्षीय संबोधन हमारे निरंजन पीठाधीश्वर महाभाग का होगा, और फिर कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेके जाएंगे। ओम। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री श्री शंकर भारती जी महाराज, जिनके सत प्रयास से यह विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है, इस अवसर पर पधारे हुए हमारे अभिन्न मित्र, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, अन्य विद्वत महापुरुष, आज श्रद्धेय महाराज जी ने यहाँ पर 3 विषय प्रस्तुत किए हैं। भगवान शंकराचार्य
वो हमारा अतीत भी है, हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। सर्वप्रथम मैं महाराज जी का अत्यंत आभारी हूँ जब उन्होंने दक्षिण से इस महाकुंभ पर्व पर आने का विचार किया, तब अपने जो कार्यकर्ता थे उनको कुछ संकेत किया होगा। यद्यपि प्रथम कई अन्यत्र निवास का विचार था, परंतु अनंतर यहाँ पर जब निवास के लिए आए और यहाँ पर वर्तमान में जो निवास कर रहे हैं उनका हम वैसा स्वागत नहीं कर पाए जैसे स्वागत करना चाहिए। फिर भी बहुत सरल हृदय से, सरलता से, किसी को भी कोई कष्ट न देते हुए यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनका हम स्वागत और उनको मैं अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इस गंगा तट को चुना। और फिर विषय यहाँ पर ये लिया कि भगवत पाद शंकराचार्य का जो एक उनका उपदेश है उनको कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। उसमें प्रथम विषय यहाँ पर रखा है भविष्य काल में। मैं तो कहता हूँ कि अतीत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी हमारा अस्तित्व ही आचार्य शंकर पर टिका हुआ है। केवल सन्यासियों का नहीं, समस्त वैदिक सनातन परंपरा के जितने भी आचार्य हैं उन सभी संप्रदायों का जो आधार है वह है आचार्य भगवत पाद। अब क्या कारण है कि हम लोग कुछ शिथिल पड़ गए? केवल शिथिल ही नहीं पड़े, हम उस बात को भूल से गए कि हमारा अस्तित्व कहाँ पर टिका हुआ है। और इस कारण से हम कुछ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग कोई अन्य मार्ग पर चल पड़े हैं, परंतु किस मार्ग पर हम जा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो इसको स्मरण दिलाने के लिए हमेशा ही दक्षिण से ही संदेश प्राप्त हुआ है। यद्यपि यहाँ पर जितने भी मठ बने हुए हैं वहाँ पर शांकरी परंपरा ही अधिक से चल रही है। और आप सबको ये ज्ञात है कि जिस कुंभ पर्व पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकल रही हैं, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। इसके पीछे अगर देखा जाए उसकी पृष्ठभूमि में तो भगवत पाद शंकराचार्य है। उन्होंने ही हमें ये दिशा दी है। अब उस दिशा पर हम कैसे चल सकते हैं? और मेरा तो ये मानना है कि भगवत पाद जो आचार्य के जो संदेश हैं वो केवल लौकिक नहीं है, वो अलौकिक संबंध है, संदेश है, जिसको कम से कम जिन्होंने अपना ग्रह त्याग किया है, जिन्होंने ये काषाय वस्त्र धारण किया है, उनको उसका भान होना चाहिए, वो संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए। इसलिए महाराज जी ने जो यहाँ पर विषय प्रस्तुत किए हैं, आज उस पर बहुत प्रकाश डालना तो कठिन है, ऐसे भी समय हो गया है। और मैं तो यहाँ पर महाराज जी का सहयोगी हूँ,
हम लोग यहाँ पर हमारे जो यहाँ की स्थानीय जो भगवत पाद शंकराचार्य स्मारक समिति हैं, हम लोग सहयोगी यहाँ पर हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर चिंतन हुआ है, मुझे लगता है कि उसका सार निकाल करके हमें एक दिशा में चलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अति स्वतंत्र हो गए हैं। हमारी एक जो नियमावली थी, उस नियमावली से हम कहीं ना कहीं हट गए हैं। और दक्षिण के जो हमारे आचार्य परंपरा के जो भी मठ मंदिर हैं, वो अति नियम में वो जकड़ गए हैं। वो अपने से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। परंतु मैं महाराज जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इतने सुदूर कर्नाटक से अभी भी वो पुरानी परंपराओं का वो ध्यान रखते हैं, वायु मार्ग से नहीं चलते हैं, वो भूमि के मार्ग से ही कई दिनों की यात्रा करते करते यहाँ पर आए हैं। और आकर के बैठे नहीं हैं, केवल आदेश नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से आए हैं, उस दिन से ये बड़े बड़े महापुरुषों के पास जा कर के, स्वयं जा कर के उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए। उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी धारणा है वो गलत नहीं हो सकती है, परंतु उस कहीं अवधारणा को वो कहीं पर उसका भेदन करते हुए महाराज जी ने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि उसका फल प्राप्त होगा। और इस अवधारणा को और हम आगे बढ़ाएं। जो यहाँ पर चिंतन चल रहा है, बहुत बड़े मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जैसे भगवत पाद शंकराचार्य ने अपने जीवन को केवल वैदिक धर्म के लिए उन्होंने आहूत किया। उन्होंने कई बार इस देश की यात्रा की, और जो विधर्मी बने थे उनको स्वधर्म में लाने के लिए वो प्रयास ही नहीं किया, वो पूर्णतः सफल हुए। वो क्यों सफल हुए उसका भी हमें विचार करना चाहिए। और हमारा तो धर्म बहुत विशाल है, और आचार्य के स्तोत्र, आचार्य का जीवन चरित्र उसके लिए प्रेरणादायी हो सकता है। वो बहुत गंभीरता से इस समय बात करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी समय तो ऐसा ही बहुत हो गया है, और अब हमारे बीच में और भी बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर आए हुए। मैं तो यहीं पर हूँ, कुछ कल भी बोलेंगे, परंतु जो हमारे आचार्य जो व्यस्ततम उनका कार्यक्रम है, और वो भी यहाँ पर इतनी देर से बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अन्य समय में भी बैठ कर के विचार करना चाहिए। बड़े दुख की बात, वेदना होती है। हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आचार्य की जयंती मनाते हैं। हमारे महामंत्री और मैं अध्यक्ष, कई बार, कई दिनों, कई सालों से मैं कहता हूँ कि भाई कोई अन्य अध्यक्ष तो बने, परंतु बनने को कोई तैयार नहीं होता है। इसलिए हम लोग, मैं भी अध्यक्ष बना हुआ हूँ, वो भी महामंत्री बने हुए हैं, और प्रतिवर्ष हम लोग भगवत पाद आचार्य शंकर की जयंती मनाते हैं। और शंकराचार्य चौक से लेकर के हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं हरि की पड़ी तक, और वहाँ पर पहले व्याख्यान हुआ करता था, कुछ संदेश दिए जाते थे। अब कुछ दिनों से ये राजकीय इस जो एक परिस्थितियाँ हैं उस कारण से वो बंद हो गया है, परंतु इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अब हम लोगों को आचार्य शंकर के जो भी कि उनका चरित्र है, उनका साहित्य है, अब जैसा है वैसा देने में कठिनाई है। अब हम ब्रह्मसूत्र को ले जाएंगे, हम गीता भाष्य को ले जाएंगे, हम उपनिषद भाष्य को ले जाएंगे, तो संभवतः सामान्य वर्ग नहीं समझ पाएगा। परंतु छोटे छोटे जो स्तोत्र हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, ऐसे छोटे छोटे जो स्तोत्र हैं वो हम बालकों को, बालिकाओं को
जो सज्जन हैं उनको हम सिखावे। तो महाराज जी ने सौंदर्य लहरी का जो यहाँ पर एक अभियान प्रारंभ किया है, तो इस माध्यम से हम लोग भगवान शंकराचार्य के कार्य को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये छोटे छोटे स्तोत्र, मधुर प्यारे स्तोत्रों के माध्यम से हम बालकों को भी जोड़ सकते हैं, जन जन को जोड़ सकते हैं। ऐसा परमादरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर शिव स्वामी जी महाराज ने। थोड़ी देर और बैठ जाते स्वामी जी, थोड़ी देर। अच्छा, परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी ने जैसा कहा कि मूलतः जो कुंभ आदि होते हैं उसमें जितने भी शांकरी परंपरा के शिविर लगते हैं उसमें मूल धारणा शांकरी परंपरा की ही है। अब कैसे उसको और विस्तारित किया जाए, कैसे जन जन की सहभागिता हो, उसमें हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। अब आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय परम श्रद्धेय वंदनीय अर्चनीय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वे भी इसी विमर्श पर अपने विचार, अपने आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी। केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाविने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार वर्तमान में कुंभ का यह विशाल क्षेत्र और कनखल दक्ष प्रजापति भगवान देवाधिदेव महादेव की ससुराल सूरतगिरी बंगला भारतीय परंपराओं का एक परिचायक रहा है। और उसी प्रांगण में आज परम पूज्यपाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपराओं को लेकर के वीतरागी परम विद्वान सौम्य और सरल सज्जनता के धनी आदरणीय परम पूज्यपाद शंकर भारती जी महाराज जो सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, मंच पर विराजमान पूज्य सभी यतिवृंद, विद्वत वृंद, विद्वत वरेण्य, हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं अवस्था में उनसे बहुत छोटा हूँ, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, ऐसे हमारे अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद विश्वेश्वरानंद जी महाराज, मंच का कुशल संचालन कर रहे महामंडलेश्वर श्री नमरानंद जी महाराज, सन्मुख बैठे सभी यतिवृंद, पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने कहा दक्षिण सुदूर से आकर के, दक्षिण से आकर के इन्होंने उत्तर में आकर के और यहाँ वायुयान से नहीं भूमिगत होते हुए भूमि पर आकर के, क्योंकि हवाई जहाज पे नहीं चलते, बाई रोड आकर के हरिद्वार के सभी सन्यासियों से महापुरुषों से मिलने का इन्होंने प्रयास किया। मैं जब पहली बार आपसे अभी मिला, इतने सरल, इतने सौम्य, इतने सज्जन, इतने विद्वान, हमारी संस्कृत भाषा में आपसे बहुत देर तक पंचायती निरंजनी अखाड़ा में वार्ता हुई। निसंदेह आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान किसी न किसी को प्रेरित करेंगे, किसी न किसी को प्रेरणा देंगे,
जो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूरब और पूरब से पश्चिम, इन चारों दिशाओं के सन्यासियों को जोड़ करके भारतीय संस्कृति की प्रचार करने के लिए तत्पर करेंगे, प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। मैं पुनः वंदन करता हूँ पूज्य शंकर भारती जी महाराज को। ऐसे महापुरुष इस काल में, जब वर्तमान में आंग्ल भाषा का अत्यधिक परचम लहरा रहा है, आंग्ल भाषाओं की अत्यंत बोलबाला घर घरों में दिखाई पड़ रही है, भारतीय संस्कृति, मौलिक सिद्धांत, परंपरा, आचरण, व्यवहार, नैतिकता, नैतिक सिद्धांत को लोग छोड़ते जा रहे हैं। उस समय पूज्य स्वामी जी कुंभ काल में, जहाँ केवल भारत ही नहीं अपितु दुनिया के यतिवृंद, 13 के 13 अखाड़े, अन्य सभी महापुरुष आज कुंभ क्षेत्र में विराजमान हैं, वहाँ आकर के अद्वैत परंपरा पर, हमारी अद्वैत के ऊपर अनेकानेक महापुरुषों के प्रवचन और अनेकानेक महापुरुषों के सद्वचन सभी यतिवृंदों के बीच में हो रहे हैं। संख्या का बड़ा महत्व नहीं है, कितने लोग सुन रहे हैं, संवाद का महत्व है। संवाद कैसा जा रहा है। मुझे लगता है आज पूरे हरिद्वार में इस 2 दिवसीय सम्मेलन की चर्चा है। हरिद्वार के सभी सन्यासी इस 2 दिवस सम्मेलन की चर्चा आपस में कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे नहीं बुलाया गया, मैं भी आता। कोई कह रहा है मुझे समय से ज्ञात नहीं हुआ। कोई कह रहा है मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, समय कम है। मुझे लगता है भारत का एक सन्यासी, भारतीय परंपराओं का एक प्रचारक और भारतीय परंपराओं का एक पुरोधा धर्म की परंपराओं को सुधार सकता है, सुदृढ़ कर सकता है, परिपक्व कर सकता है और प्रगाढ़ निष्ठा भारतीय संस्कृति के वाहकों में, जो हमारे अनुयायी हैं, आखिर हैं तो सब हमारे संतान ही। हम सब आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के ही संतान हैं। हम सब ईश्वरीय प्रदत्य हैं, ईश्वर से कोई अलग नहीं है और ईश्वर इन महापुरुषों में ही विद्यमान है। ईश्वर इनसे अलग नहीं है, महादेव इनसे अलग नहीं है। महादेव का जो एक कण है, महादेव का जो एक क्षण है, महादेव की एक जो परिचर्या है, महादेव का जो एक स्वरूप है, वह इन कासाय वस्त्रों में देखने को मिलता है। महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज कई वर्षों से जब से होश आया हम लोगों को, मैं देख रहा हूँ संन्यास परंपराओं को लेकर के, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती को लेकर के और भारतीय संस्कृति और संस्कार को लेकर के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। पूज्य महाराज श्री पुनः आपको वंदन, प्रणमामि, पुनः वंदन। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत का एक सन्यासी नहीं, भारत का हर सन्यासी आपके साथ है। भारत का हर सन्यासी आपके साथ कटिबद्धता पूर्वक, आपके साथ संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आपके साथ है और भारतीय संस्कृति, मौलिक सिद्धांतों को लेकर के जहाँ जहाँ जो भी कार्य हम लोगों को करना होगा, हम सभी तत्पर हैं, हम सभी प्रत्युत्तर हैं और हम सभी तत्क्षण आपकी परंपरा और आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। विश्वेश्वरानंद जी महाराज साक्षी हैं। भारत का ही नहीं अपितु दुनिया का हर साधु आपसे स्नेह करता है। भारत का हर महापुरुष आपका आलिंगन करना चाहता है। जब जब कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, आप जहाँ भी उसका आवाहन करते हैं, जहाँ भी उसको आप क्षण भर का आमंत्रण देते हैं, वो क्षण भर के आमंत्रण में आपके कार्य में उपस्थित होने की जिज्ञासा प्रकट करता है। आखिरकार हमारी जो परंपरा है वो क्या है? यही तो है। मठ मंदिरों से भारतीय संस्कृति का प्रचार है,
मठ मंदिरों से वेदाध्ययन है, स्वाध्याय है, निधिध्यासन है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, वेदांत है, उपनिषद है, हमारे प्रस्थानत्रयी है, ब्रह्मसूत्र है, गीता भाष्य है, अनेकानेक पुराणों का ज्ञान मठ और मंदिरों से हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को और हमारी परंपराओं को प्राप्त होता रहता है। आज कट्टरपंथी प्राणियों का जिस प्रकार देश में बोलबाला होता जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, उस आतताइयों का दमन, मारना साधु संतों का काम नहीं है, वध करना साधु संतों का काम नहीं है। हमारा एक कार्य है, उसके अंतःकरण में ईश्वरीय तत्व को प्रदत्त करना, उसके अंतःकरण में भगवत सत्ता की अनुभूति का एहसास कराना। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, श्रीमद् भागवत। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी का काम है सभी के दुखों को समझना, उनके दुखों का निवारण आध्यात्मिकता से करना। और महापुरुष स्पर्श, महापुरुष वाणी, महापुरुष आलिंगन, महापुरुष पदार्पण और महापुरुष दर्शन या महापुरुष की दृष्टि, इन पांचों से व्यक्तित्व के जो धनी लोग हैं उनके जीवन में चरितार्थ का निरूपण किया जाता है। उनके जीवन में, उनके हृदय पटल पर भगवत सत्ता की अनुभूति का एहसास करा दिया जाता है। मैं, क्योंकि समय बहुत है, पूज्य सभी महापुरुष अपने अपने दिव्य वचनों से हम सबों को ओतप्रोत किए और हम सबों ने अत्यधिक आनंद और मुग्ध भाव से, उत्कंठ भाव से हम सबों ने आशीर्वचन लिया, श्रवण किया। छोटी सी संगत, छोटे से आमंत्रण, छोटी सी व्यवस्था में भारत के सभी मूर्धन्य विद्वान आपके इस मंच पर आए और 2 दिवसीय कार्य, आज तो प्रथम दिवस है, प्रथम दिन है, कल समापन है। मुझे लगता है आपके द्वारा ऐसे मौलिक चिंतन जब जब देश में होते रहेंगे, भारतीय संस्कृति कभी समाप्त नहीं होगी। भारतीय संस्कृति कभी समाप्त नहीं होगी, हमारा संस्कार कभी नहीं समाप्त होगा, हमारा चरित्र कभी समाप्त नहीं होगा, हमारी नैतिकता कभी नहीं जाएगी, हमारा मौलिक सिद्धांत कभी नहीं बिगड़ेगा और हमारी प्रकृति कभी नहीं बिगड़ेगी। पूज्य महाराज श्री को वंदन, पुनः साधुवाद। और आप ऐसे शुभ कार्य, उत्तम कार्य करें। भारत का हर साधु, भारत का हर गृहस्थ आपके इन कार्यक्रमों के लिए तत्पर है, उपस्थित है और हर परिस्थिति में हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। हम कदापि पीछे नहीं हटेंगे। मंच पर विराजमान पूज्य सभी संतों को प्रणाम, हमारे सन्मुख बैठे सभी अतिवृंदों को नमन, अपनी वाणी को विराम। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत बढ़िया बात स्वामी जी ने कही और इसी से ये देव तक सिद्ध होता है, प्रतीत होता है कि कार्यक्रम भले ही छोटा है लेकिन आपके इस मंच पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ आकर के उपस्थित हुई। ये इस बात का द्योतक है कि आपके इस कार्य में सब सहयोगी की भूमिका में हैं, सब आपके साथ हैं। ये बताने के लिए अपने आप में सिद्ध कर रहा है, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया संकेत किया और अपने साथ देने का जो वचन दिया वो पकड़ के इनको रखना पड़ेगा। इनका साथ मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज आपके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे विनम्रतापूर्वक। आपने कहा सन्यासी का काम जो है मारना नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने कहा सन्यासी का काम मारना नहीं है, दमन करना है ना? उसके जो हाँ मारना। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अखाड़े किस काम के हैं फिर? आप तो निरंजन पीठाधीश्वर हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ खाली, क्योंकि कोई हमको मारता रहे और मरते रहे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अखाड़ों का काम है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों की परंपराओं की स्थापना की। संन्यासश्च चतुर्विधा। जी।
कुटिचक, बहुदक, परमहंस, हंस। 4 प्रकार के सन्यासी भारतीय संस्कृति में अलग अलग परंपराओं को लेकर के भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए रमण करते हैं। यम प्रव्रजंत वनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो, श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध। यम प्रव्रजंति मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक को सार्थक करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़े की स्थापना की। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं निवेदन करता हूँ अब धन्यवाद समर्पण के लिए विद्वान वेंकट रमण भट्ट जो कि वेदांत भारती के संयोजक हैं, वे संक्षिप्त शब्दों में और धन्यवाद समर्पण करें। उसके बाद में कार्यक्रम को विराम। आप सभी महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। संस्कृते एका प्रसिद्धा उक्तिरस्ति, कृते च प्रतिकर्तव्यम् इति। अतः धन्यवादसमर्पणम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। अत्र भवन्तः सर्वे अत्र आगताः सन्ति। अस्माभिः अधिकः उपचारः न कृतः, तथापि एकेन वचनकुसुमेन धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। अद्य अस्माकम् आमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य अत्र आगत्य स्व अभिप्रायं प्रकटितवद्भ्यः वेदिकायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वे आचार्यमहामण्डलेश्वरेभ्यः महामण्डलेभ्यश्च हार्द्रान् धन्यवादान् समर्पयामि। अपि च आगतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्द्रान् धन्यवादान् समर्प्य मम वचनं समापयामि। श्वः 3 पुनः एषः कार्यक्रमः अनुवर्तते इति अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि। धन्यवादाः। कल 3 बजे से पुनः कार्यक्रम होगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 6 बजे तक पूरा। और सभी स्वामी जी सभी महापुरुषों को बहुत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।